सो गाइस वेलकम बैक। तो अब हम अपना नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर देखने वाले हैं जो कि जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर हम देंगे तो उसके लिए आप फिर से न्यू जावा क्लास जिस तरीके से हम बनाते हैं उसे बना लेना। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ना। तो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर हम देखें तो बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास तीन ऑपरेटर होते हैं। एक हमारे पास होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर जिसको हम शो करते हैं एम्परसेंड एंड से, बिटवाइज और ऑपरेटर एंड बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, राइट। ओके, बिटवाइज और एंड ऑपरेटर होता है, जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर आप देख रहे हो, बिटवाइज एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ आर्गुमेंट्स आर ट्रू। जब दोनों आर्गुमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे, तभी क्या होगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा, राइट। फिर बिटवाइज और ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, आर्गुमेंट एम्परसेंड आर्गुमेंट आर्गुमेंट टू। कहने का मतलब यही था। अभी एग्जांपल लेंगे, हम अच्छे समझेंगे, ठीक है। ऐसे इसे हटा देते हैं, किसी कोई जरूरत नहीं है। ओके, बिटवाइज और है। बिटवाइज और का मतलब क्या होता है, रिटर्न ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट इज ट्रू। कोई एक आर्गुमेंट ट्रू होगा तो ये बिटवाइज और क्या कर देगा, ट्रू, रिटर्न ट्रू करेगा, राइट। यहाँ पे बिटवाइज एक्सॉर है। बिटवाइज एक्सॉर क्या होता है, बिटवाइज एक्सॉर रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब ट्रू ट्रू ना हो, फॉल्स फॉल्स ना हो, ट्रू फॉल्स हो या फॉल्स ट्रू हो, तभी क्या करेगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा, राइट। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे हम लिखते हैं साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसे, सॉरी, कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले बुलियन पे यूज करते हैं, बुलियन पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स देखते हैं, ट्रू फॉल्स, एंड देन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, एंड यहाँ पे ट्रू एक्सॉर फॉल्स, राइट। ओके, सो फर्स्ट वन क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट वन हमें रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जो हमारे पास दोनों आर्गुमेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट ट्रू है और एक दूसरा आर्गुमेंट क्या, फॉल्स है। और हम क्या यूज कर रहे हैं, बिटवाइज एंड यूज कर रहे हैं। तो बिटवाइज एंड क्या कहता है, जब तक दोनों ऑपरेटर के दोनों आर्गुमेंट क्या नहीं हो जाते, ट्रू नहीं हो जाते, तब तक हम रिटर्न ट्रू नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या कहता है, बिटवाइज और ऑपरेटर कहता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द आर्गुमेंट इज ट्रू, देन इट आई विल रिटर्न द ट्रू, राइट। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। एक्सॉर ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों ऑपरेटर डिफरेंट होने चाहिए। ये देखो, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। अगर यहाँ पे भी ट्रू हो जाता है, यहाँ पे भी ट्रू हो जाता है, और ये ट्रू ऑलरेडी है, तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। या फिर ये फॉल्स हो जाता है, ये ऑलरेडी फॉल्स है, तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता, राइट। ओके, सो ये सिंपल सा एग्जांपल था, एग्जांपल वन, इसे हम नेम दे देते हैं एग्जाम्पल वन। अब एग्जाम्पल टू देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल टू। तो हमें यहाँ इस चीज से ये पता लगा कि जो हमारी सॉरी जो हमारे बोलियन होते हैं, बोलियन डेटा टाइप पे हम क्या कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, हम अपना बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर सकते हैं बोलियन ऑपरेटर पे, राइट। लाइक अब हम कांस्टेंट पे चेक करते हैं, क्या कांस्टेंट पे हम अपना बोलियन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं क्या। तो एक बार मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 4 एंड 5। अब बस इसके आउटपुट मुझे बताना, ठीक है, 4 और 5, तो 4 एक्सॉर 5 आगे। आप आपको मुझे बस इन सबके आउटपुट बताना है। आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और खुद सॉल्व करो, इसको खुद सॉल्व करो, फिर मुझे इसका आउटपुट बताओ। ओके, सो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, है ना। पहले 4 बिटवाइज एंड ऑपरेटर, है ना, बिटवाइज एंड ऑपरेटर 5, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो एक छोटा सा मैं विजुअलाइजेशन बना लेता हूँ, फिर इसको आपको बताता हूँ। ओके, सो अब हम वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पे 4 बिटवाइज एंड 5, है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे जब 4 क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो 4 है हमारा, 4 ये 4 क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर की जो साइज होती है जावा में कितनी होती है, 4 बाइट की होती है। 4 बाइट इन द सेंस कितना होता है, 4 बाइट इन द सेंस मतलब 32 बिट होती है, यानी कि 4 बाइट। हमने ये पहले भी देखा था, जब साइज हमने देखा था, 4 बाइट मतलब 32 बिट, 32 बिट। तो यानी कि जब हम 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितने बिट की वैल्यू आएगी, 32 बिट की वैल्यू आएगी। ये कितने की बिट की है, ये 32 बिट की है,
ये 32 बिट की है। तो यहाँ पे जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 4 को तो हमें मिलेगा 100 और लास्ट में हम राइट लेफ्ट में हम क्या अपेंड कर देंगे, जीरो अपेंड कर देंगे। कितने जीरो अपेंड करेंगे, क्योंकि ये 3 बिट का है तो बाकी के कितने बिट होंगे, 29 बिट क्या करेंगे हम, जीरो अपेंड कर देंगे, राइट। ओके, सो सिमिलरली हम यहाँ पे 5 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कि 5 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर वैल्यू की साइज कितनी होती है, इंटीजर डेटा टाइप की साइज कितनी होती है, 32 बिट की होती है। तो 32 बिट में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 101 इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी का, बाइनरी में 5 का। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहता है कि जो दोनों वैल्यू क्या होंगी, ट्रू होंगे, तभी क्या होगा, हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। अच्छा, बाइनरी में जो जीरो हम यहाँ पे देखते हैं, जो जीरो होती है इसे हम कंसीडर करते हैं एज ए फॉल्स। जीरो मतलब फॉल्स एंड वन मतलब ट्रू। ओके, सो वन मतलब ट्रू। ओके, तो यहाँ पे जीरो एंड जीरो क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें ऐसे जीरो मिलती जाएंगी, जीरो मिलती जाएंगी कि ऑल दोनों क्या है, जीरो 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 जीरो, इस तरीके से मिलती जाएंगी। ये भी लास्ट में हम आएंगे यहाँ पे तो इससे भी हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। वन वन, यहाँ पे वन वन क्या मिला हमें, ट्रू मिला। फिर जीरो जीरो क्या मिला हमें, जीरो मिला। फिर जीरो वन क्या मिला हमें, यहाँ पे हमने देखा था कि जब बिट वाइज एंड है, जब दोनों वैल्यू वन होगी तभी हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जीरो मिलेगा। तो फाइनल फाइनल आउटपुट जो हमें मिला वो भी क्या मिला हमें, फोर मिला। ठीक है, फोर मिला हमें। ओके, सो हमें क्या मिला, फोर मिला। तो इसका जो आउटपुट है हमने देखा यहाँ पे, इसका जो आउटपुट हमें क्या मिला, फोर मिला। सेम एज इट इज हम यहाँ पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिटवाइज और के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिटवाइज और के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बिटवाइज एंड ना रख के बिटवाइज हम और लगाएंगे, है ना। बिटवाइज और लगाएंगे तो बिटवाइज और क्या कहता है, अगर कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है, कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। बिटवाइज और यही कहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, I'm सॉरी, ये लास्ट वाले में ना ये जीरो ही रहेगा, हमने देखा था। ओके फाइन, सो जीरो 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 जीरो, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ वन 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 मिलेगा, जीरो 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 मिलेगा, यहाँ जीरो वन, यहाँ पे हमें वन मिलेगा, जीरो नहीं बल्कि हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो हमारी जो आउटपुट मिल जाएगी, आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे फाइव आउटपुट मिलेगी, फाइव। ठीक, यहाँ पे फाइव आउटपुट मिलेगी। तो हमने जो यहाँ पे देखा था इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास फाइव आउटपुट आएगा। ठीक, ओके। अब सेम एज इट इज हम यहाँ पे फोर एक्सक्लूसिव और ऑपरेंड, हम यहाँ पे देखें एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर फाइव देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव सॉरी बिटवाइज और ना लगा के बिटवाइज एक्सक्लूसिव और लगाएंगे यहाँ पे हम। तो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और क्या कहता है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और कहता है कि जब दोनों वैल्यू सेम ना हो तब हमें आउटपुट ट्रू मिलता है, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, यानी जीरो मिलेगा, राइट। तो यहाँ दोनों वैल्यू जीरो जीरो सेम, जीरो जीरो सेम, जीरो जीरो सेम, तो जीरो मिलेगा, जीरो जीरो सेम जीरो मिलेगा, वन वन जीरो, वन वन सेम, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। जीरो जीरो सेम, यहाँ पे भी हमें जीरो मिलेगा, जीरो वन क्या है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो आउटपुट हमारी क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पे बिटवाइज और के साथ, वन आउटपुट मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, वन आउटपुट मिल जाएगी। तो सेम एज इट इज हमारा आउटपुट यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो इसको कैसे हमें सॉल्व करना है ये हमने देख लिया है। आगे हम और भी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं वहाँ ये सारा विजुअलाइजेशन नहीं करूंगा, आपको खुद मैं डायरेक्ट आपको आंसर दूंगा, आपको खुद ये सारी चीजें करनी होंगी। ठीक है, ओके। सो ओके, बिटवाइज और हो गया यहाँ पे बिटवाइज। अब एक और बिटवाइज ऑपरेटर है उसे भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ तीन बिटवाइज ऑपरेटर देखे हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और। यहाँ पे एक और बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं टिल्ड, है ना। अगर ये आपको साइड नहीं पता ये कहाँ है तो आप देखोगे ये इसके जो आपका बटन है, इसके बटन के नीचे आप शिफ्ट प्लस इसके बटन के नीचे वाला बटन आप क्लिक करोगे तो ये साइन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट भी देख लेते हैं अच्छे से। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल में बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए भी ले लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट लाइन। ओके फाइन, सो यहाँ पे हमने ले लिया बिटवाइज। अच्छा, एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ट्रू लगा यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा,
कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर क्यों मिलेगा? क्योंकि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट हम बूलियन डेटा टाइप पर नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिटवाइज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट अप्लाई ऑन boolean data type, है ना। इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कांट अप्लाई फॉर boolean वैल्यू। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, फाइन। यहाँ से हम इसे हटाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू 4 रखते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा विजुअलाइजेशन मैं फिर से एक बार बना लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लाइक 4 तो मैंने बना के रखा था, है ना। तो 4 जो मैंने बना के रखा था, तो आप यहाँ पे देखो, जब 4 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 4 क्या है, इंटीजर टाइप। तो इंटीजर की साइज कितनी, 32 बिट होती है। 32 बिट साइज होती है, तो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन रखेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में 32 बिट रिप्रेजेंटेशन हमारा यही है। 32 बिट का रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने ये है ना। तो इसको जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं हम आपको, छोटा सा। ठीक है, सो इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे टिल्ड साइन होता है, ये टिल्ड साइन है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का मतलब 1 हो जाएगा, ये भी मतलब 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। डॉट 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 सारे 1 होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का 1 हो जाए, 1 का 0 हो जाए। ठीक है, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमारा मिलेगा, हमारा आउटपुट मिलेगा ये। ठीक है, ओके फाइन। सो इसे रिमूव कर देते हैं। बाइनरी में हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, अब ये आउटपुट जो हमें मिला, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोटिस करने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये नोटिस करने वाली है यहाँ। अच्छा, एक चीज हम देख लेते हैं, इसको हम कहते हैं, जो लेफ्ट राइट साइड में, टोटल राइट साइड में होता है, उसे कहते हैं एलएसबी, लेफ्ट लोअर सिग्निफिकेंट बिट, ना, एलएसबी, लोअर सिग्निफिकेंट बिट। जो राइट साइड में होता है, तो इसे राइट मोस्ट में रहता है, उसे हम कहते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब जीरो रहता है, वेन जीरो है, तो क्या है, वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। जो वैल्यू सॉरी, जब वैल्यू जीरो होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब वो वैल्यू जो भी हमारी आउटपुट आई, वो पॉजिटिव में आई है। जब ये 1 होती है, तो हमारी जो आउटपुट आती है, वो किस में होती है, निगेटिव में होती है ना। तो ये निगेटिव में होती है। तो हमने देखा, जब हमने निगेशन किया, जब हमने कॉम्प्लीमेंट किया, तो जो कॉम्प्लीमेंट किया, तो हमारे पास आउटपुट मिला कुछ ऐसा। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो क्या है, हमारे पास 1 है ना, 1 है। जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब हुआ कि हमारी जो ये आउटपुट है, वो किस में है, निगेटिव में है। तो बाकी ये वाली जो कंसीडर की जाएगी हमारी, किसमें, साइन बिट में कंसीडर की जाएगी। बाकी ये वाली कंसीडर की जाएगी हमारी, है ना, आउटपुट में। तो जब हम निगेटिव वैल्यू में, जब कोई भी वैल्यू निगेटिव वैल्यू में होती है, तो उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो इसे टूस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जब टूस कॉम्प्लीमेंट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट में, टूस कॉम्प्लीमेंट में जब कन्वर्ट करेंगे, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सारी चीजें। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करने का मैं एक छोटा सा एक बहुत ही इजी वे बताता हूँ आपको। टूस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करने के लिए, जो हमारे पास जो फर्स्ट लेफ्ट से हम चेक करेंगे, जो लेफ्ट में फर्स्ट 1 आएगा, उसको एज इट इज रहने देंगे। तो हमने देखा पहले हमें क्या मिलेगा, 1 मिल गया, तो 1 को हम 1 रहने देंगे। बाकी 1 का 0, 0 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 1 को हम 0 बनाएंगे, यहाँ पे 1 को 0 बनाएंगे, 0 को 1 बनाएंगे, 0 को 1 बनाएंगे, ये 1। अब टोटल क्या है हमारे पास, ये सारी पूरी क्या है, 1 1 है हमारे पास। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 डॉट 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 क्या हो जाएगी, 0 मिलेगा लास्ट में, राइट। तो हमें फाइनल वैल्यू कितनी मिली, 101 मिली। और हमने यहाँ साइन बिट क्या लिया हुआ था, 1 लिया हुआ था ना। तो साइन बिट ऑलरेडी यहाँ पे 1 रहेगी, राइट। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या मिल गई, हमारे पास -5 मिल गई। ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वैल्यू क्या हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट कर रही है
5 रिप्रेजेंट कर रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 5 रिप्रेजेंट कर रही है। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई? -5 मिल गई। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा हमारे पास? -5 होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था समझाना, होप आपको समझ में आया हो ये, है ना। तो ये -5 मिलेगी। तो हमने इसमें क्या किया, जब हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ओवरव्यू ले लेते हैं। जब हमने यहाँ पे बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट हमने बूलियन पे लगाया तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिल गया। ठीक है, कैन नॉट अप्लाई फॉर द बूलियन वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ हम जो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट है ये सिर्फ हम कांस्टेंट वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे 4 पे कॉम्प्लीमेंट बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट लिया, तो 4 को कैसे हमें इवेल्युएट करना है वो चीज हमने यहाँ पे देखा कि पहले पहले तो हमें 4 को लेना है इसमें, सॉरी, पहले तो हमें 4 को उसमें लेना है, बाइनरी में लेना है। कितनी कितनी बिट बाइनरी लेनी है हमें? हमें हमारे हम जानते हैं कि इंटीजर हमारी 4 बाइट की होती है, यानी कि 32 बिट की होती है। 32 बिट में हम पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको। पूरे 32 बिट में रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसका क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0 का 1 कर देना, 1 का 0 कर देना। तो 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू मिलेगी, ये जितनी वैल्यू हमारे पास वो टोटल मिलेगी, कितने किसमें मिलेगी? बाइनरी में मिलेगी। तो बाइनरी में हमने देखा था एक होता है एमएसबी, एक होता है एलएसबी। जो एलएसबी होता है लोअर सिग्निफिकेंट बिट होता है, और जो एमएसबी होता है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन को रिप्रेजेंट करता है, कि वो प्लस है या माइनस है। अगर 0 है तो प्लस है, अगर 1 है तो माइनस है। तो हमने देखा हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसका क्या है? 1 है। 1 है मतलब निगेटिव में है। हमारी आउटपुट जब निगेटिव में है, जब भी वैल्यू हमारी निगेटिव में होती है तो हम उसे टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक सिंपल सा फंडा बताया है कि लेफ्ट से राइट आएंगे, लेफ्ट से राइट, है ना, लेफ्ट से राइट आते हैं। लेफ्ट से राइट हम चेक करते आएंगे। अगर लेफ्ट में जैसे हमें पहला 1 मिलेगा, उस 1 को हम एज इट इज हम लिख लेंगे। उसके बाद जो भी 1 और 0 आया तो उसका उल्टा कर देंगे। लाइक पहला 1 मिला हमें तो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर उसके बाद 1 मिला तो हमने 0 लिख लिया, फिर हमने 0 मिला तो हमने 1 लिख लिया, फिर हमें ऑल टोटल 1 मिला, है ना, ऑल टोटल 1 मिला तो हमने ऑल टोटल 0 लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद साइन बिट को हमने एज इट इज रहने दिया। साइन बिट को ऐसे रहने दिया, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये साइन साइन रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, बाकी ये वैल्यू कितनी है? 5। तो -5, क्या आउटपुट हमारा कितनी आया? -5 आया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको क्या बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, राइट। होप आपको ये समझ में आया हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो मैंने फिर से इसे समझा दिया अच्छे से। ओके, सो एक छोटा सा और है यहाँ पे से, और बढ़ा लेते हैं यार, क्या छोड़ना है इसको भी। बिट वाइज निगेशन, यहाँ पे बिटवाइज नेगेशन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिटवाइज नेगेशन क्या करता है? ये ट्रू और फॉल्स देता है, क्या ना, ये इक्वल है कि नहीं है ना, नॉट इक्वल है, इक्वल है कि नहीं है, ये सारी ट्रू और फॉल्स क्या करता है? रिटर्न करता है, राइट। तो बिटवाइज नेगेशन इसे कहते हैं हम बिटवाइज बिटवाइज निगेशन। ठीक है, ओके। जो बिटवाइज निगेशन होता है वो ऑलरेडी हमने देखा। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट किस पे वर्क करता है? सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे काम करता है। लेकिन सिमिलर इसका उल्टा है बिटवाइज निगेशन। यहाँ पे अगर बिटवाइज निगेशन देखें, वर्क्स फॉर ओनली बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू पर ही काम करता है। अगर निगेशन वैल्यू पे हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। करके देख लेते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने यहाँ पे बिटवाइज निगेशन वैल्यू 4 रखा, हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, है ना, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रल वैल्यू पे अप्लाई नहीं कर सकते बिटवाइज निगेशन वैल्यू। ठीक है, हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बूलियन वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं बिटवाइज निगेशन। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, राइट। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें हम ट्रू लिख लेते हैं। तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ? हमें आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल था। होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल लिए, कई सारी पॉसिबिलिटी, सारा विजुअलाइजेशन लिया। होप आपको समझ में आया हो। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल फिगर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट।